तो दोस्तों एलटी फूड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। देखो कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 40 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 3 फरवरी। तो याद रखिए 3 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। कंपनी के 40 पैसे डिविडेंड के लिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2107 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1941 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2274 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप कि 16 से 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 2274 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 2200 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1942 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1757 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2094 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक ही है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 150 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 152 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 145 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट तो वही 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। और बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट के गिरने के कुछ कारण भी है। कारण है कंपनी का कुछ जॉइंट वेंचर के थ्रू जो कंपनी को हर क्वार्टर में फ़ायदा होता था, इस क्वार्टर में लगभग 4 करोड़ के आसपास का फ़ायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ के आसपास, और पिछले साल लगभग 12 करोड़ के आसपास। तो इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत कम जॉइंट वेंचर के थ्रू फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला गिरता हुआ। क्योंकि जॉइंट वेंचर से पहले देखें तो पिछले क्वार्टर में पिछले साल कंपनी 192 करोड़ के प्रॉफिट में थी, अभी 193 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 191 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जॉइंट वेंचर की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया 145 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 154 करोड़ के आसपास। तो जॉइंट वेंचर में थोड़ा सा भी कंपनी को फायदा हो जाता ज़्यादा तो शायद कंपनी का प्रॉफिट मार्केट एस्टीमेट होता, लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 27 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 35 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 13 पैसे आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर एवरेज नंबर है, नहीं अच्छे नहीं ज़्यादा खराब है, क्योंकि रेवेन्यू आपको इनलाइन देखने को मिला है, लेकिन मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है जॉइंट वेंचर की वजह से। आजकल मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होते रहता है। आज देखें तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी है, तो ऐसे में ये नंबर पे शायद मार्केट का पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।